गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मॉडर्न हिस्ट्री का ये 17वां लेक्चर होगा। 1 से 16 तक लेक्चर पढ़ा दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो आगामी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए हेल्पफुल होगा ये। जैसे BPSC 70 BPSC जो भी टीचर के एग्ज़ाम होने वाली हैं 3.0 और UPPCS प्री। तो आज मैं यहाँ तक पढ़ा दिया था कल। आज सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में सती प्रथा को बंद कर दिया गया। सती प्रथा को किसने बंद कर दिया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने बंद किया था। इसको किसने? सती प्रथा को राजा राम मोहन राय इसलिए बंद किया था क्योंकि जो राजा राम मोहन की भाई थे वो उसका देहांत हो गया था। उसकी जो देहांत होने के बाद उसकी जो वाइफ थी उसको सती होना पड़ा। इसी को देखते हुए वो सती प्रथा के विरुद्ध एक संघर्ष किया और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे। तो उसी के सहयोग से 1829 में इसने सती प्रथा को बंद करवाया। राजा राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा का स्थापना करके सती प्रथा का समर्थन दिया था। सती प्रथा का तो समर्थन किसने दिया था? सती प्रथा का तो भी याद रखिए, राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा का स्थापना करके। उस समय कुछ ऐसे लोग थे कि इसका समर्थन कर रहे थे। उसके बाद ठगी प्रथा आ गया। कब हुआ था? 1830 में हुआ था ठगी प्रथा। सती प्रथा को किसने खत्म किया था? राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिंक के सहयोग से खत्म किया था 1829 में। ठगी प्रथा किसने? 1830 में हुआ था ये। कब? 1830 में होता है। विलियम बेंटिंक के समय में ठगों का दमन किया, सीलमैन के सहयोग से खत्म किया गया। किसके सहयोग से? सीलमैन के सहयोग से ठगी प्रथा कब हुआ था? 1830 में। विलियम बेंटिंक के समय में ठगों का दमन किया गया। किसके सहयोग से? सीलमैन के सहयोग से। शिशुवध जॉन शोर के समय में 1795 के जॉन शोर के समय में 1795 के 21 एक्सेस आई तथा बेलेजली के समय में 1802 में धारा 6 के द्वारा शिशु हत्या रोका गया। धारा 6 के द्वारा क्या रोका गया? शिशु हत्या रोका गया। यह राजपूतों में प्रचलित थी कि बेटी होने पर मार दिया जाता था। शिशुवध किस में प्रचलित था? यह राजपूतों में प्रचलित था कि बेटी होने पर उसको मार दिया जाता था। यह राजपूतों में प्रचलित था। यह राजपूतों में प्रचलित कि बेटी होने पर मार दिया जाता था। नरबली प्रथा देख लीजिए। नरबली प्रथा समाप्त किया गया किसके द्वारा? हार्डिंग प्रथम ने कैंपबेल के सहयोग से 1844-45 में इसको समाप्त किया। हार्डिंग प्रथम ने कैंपबेल के सहयोग से, तो याद रखिएगा नरबली प्रथा हार्डिंग प्रथम ने किसके सहयोग से समाप्त किया था? तो कैंपबेल के सहयोग से 1844-45 में समाप्त किया। दास प्रथा एलन बरो ने 1843 में इसको समाप्त किया। दास प्रथा को किसने? एलन बरो ने 1843 में इसको समाप्त किया। मध्यकाल में फिरोज तुगलक ने दासों के व्यापार पर रोक लगा दिया। किस पे लगा दिया? दासों के व्यापार पर रोक लगा दिया। मध्यकाल में फिरोज तुगलक ने दासों के व्यापार पर रोक लगा दिया। दासों को सल्तनत काल में बेचा जाता था। दासों को सल्तनत काल में बेचा जाता था। अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। आधुनिक काल में कर्नावलिस ने 1889 में आधुनिक काल में कर्नावलिस ने 1789 में दासों के व्यापार को बंद करवा दिया था। आधुनिक काल में कर्नावलिस ने 1789 में किसको बंद करवाया था? दासों के व्यापार को बंद करवा दिया था। नहीं तो पहले लोगों को भी व्यापार होता था जिसको दास कहा जाता था। विधवा पुनर्विवाह, इसमें 4 व्यक्तियों का योगदान रहा। विधवा पुनर्विवाह में
लागू कराने में किसको कितने व्यक्तियों को योगदान रहा था? 4 व्यक्तियों को योगदान रहा विधवा पुनर्विवाह में। ईश्वरचंद विद्यासागर, D.K. कार्बे, वरेश लिंगम और विष्णु शास्त्री पंडित। किसने किसने रहा था? ईश्वरचंद विद्यासागर, D.K. कार्बे और वीरेश लिंगम और विष्णु शास्त्री पंडित। इन 4 लोगों का योगदान रहा था। किसमें योगदान था? विधवा पुनर्विवाह में। किसका? ईश्वरचंद विद्यासागर, D.K. कार्बे, वीरेश लिंगम और विष्णु शास्त्री पंडित। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाया 1855-56 में। 25 विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया। 1855-56 में 25 विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया। 1899 में पूना में विधवा आश्रम स्थापित किया। 1899 में पूना में विधवा आश्रम स्थापित किया। 1906 में मुंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। 1906 में मुंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। पंडित विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा विंडो मैरिज एक्ट एसोसिएशन की स्थापना किया था। जुलाई 1856 में कैनिंग के समय पारित करवाने में विद्यासागर की भूमिका रही थी। विधवा पुनर्विवाह किसने पारित करवाया था? विद्यासागर ने। बहुत भूमिका रही थी इसको, विधवा पुनर्विवाह को पारित करवाने में किसकी महत्व भूमिका रही थी? तो ईश्वरचंद विद्यासागर का। 1872 में ब्राह्म मैरिज एक्ट, यह नॉर्थ बुक के सहयोग से 1872 में ब्राह्म मैरिज एक्ट नॉर्थ बुक के समय पारित हुआ। यह अंतर्जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था। यह अंतर्जातीय तथा विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872। इस अधिनियम के द्वारा लड़की की आयु विवाह की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसी अधिनियम द्वारा बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम द्वारा बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। बहुपत्नी प्रथा, एक महिला अगर एक से अधिक पुरुष के साथ रहती थी या शादी करती तो उसे बहुपत्नी प्रथा कहते थे। आप समझ जाइए बहुपत्नी प्रथा किसे कहा जाता था? तो एक महिला अगर एक से अधिक पुरुष के साथ रहती थी या शादी करती थी उसे बहुपत्नी प्रथा कहा जाता था। तो बहुपत्नी प्रथा समझ गए? एक महिला अगर एक से अधिक पुरुष के साथ रहती थी या शादी करती थी उसे बहुपत्नी प्रथा कहा जाता था। पहला, एक महिला 4 या 5 पति रखती थी। एक महिला 4 या 5 पति रखती थी। समझ गए आप लोग बहुपत्नी प्रथा किसे कहते हैं? बहुपत्नी प्रथा में एक महिला अगर एक से अधिक पुरुष के साथ रहती तो उसे बहुपत्नी प्रथा कहते थे। एक महिला 4 से 5 पति रख सकती थी। पति प्रथा, एक था बहुपत्नी प्रथा, यह है पति प्रथा। तो एक स्त्री को पति के भाइयों से भी शादी करनी होती है। पति प्रथा में क्या होता था? एक स्त्री को क्या होता था इसमें? एक स्त्री को पति के भाइयों से भी शादी करनी होती है। पहले वे परिवार के एक पुरुष के साथ शादी करती है, उसके बाद सभी पति बारी बारी से पत्नी के साथ समय गुजारते हैं। मान लीजिए कि पति प्रथा में होता है ना कि एक लोग पहले शादी किया किसी महिला से, उसके बाद उस महिला के साथ उसके भाई और भी 2-3 लोग शादी कर लेते हैं। उसके बाद इसमें होता है कि बारी बारी से उस महिला के साथ ये लोग समय गुजारते हैं, उसे पति प्रथा कहा जाता है। समती आयु अधिनियम 1892, यह देख लीजिए क्या है समती आयु अधिनियम
यह अधिनियम बहराम जी महलवारी के प्रयत्नों से पारित हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा लड़की का उम्र 12 वर्ष कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा सम्मति आयु अधिनियम 1892 के द्वारा लड़की की आयु कितनी कर दिया गया? 12 वर्ष कर दिया गया। किसके द्वारा लाया गया था? बहराम जी महलवारी के द्वारा। शारदा अधिनियम इसमें क्या किया गया? 1929 में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से 1929 में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बना। 1829 में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बना। लड़की की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़का को 18 वर्ष निर्धारित किया गया। 1929 में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बना। लड़की की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़का को 18 वर्ष निर्धारित किया गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब होती है? 1873 में। कहाँ होती है? मुंबई में। सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ होती है? स्थापना 1873 में कहाँ होती है? मुंबई में। संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। 1872 में गुलामगिरी लिखी थी। किसने? ज्योतिबा फुले। 1872 में क्या लिखा था? गुलामगिरी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई मुंबई में। अम्बेडकर 1920 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किया। किसने किया? स्थापना किया 1920 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किया अम्बेडकर ने। 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकर्मी मुंबई में 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना की। बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना की। 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका निकाला। 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका निकाला। समाज समता संघ स्थापित किया। समाज समता संघ स्थापित किया। श्रमिक पार्टी का गठन किया गया। क्या किया गया? श्रमिक पार्टी का गठन किया गया। 1942 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई। 1942 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई। गांधी जी 1932 में अछूतों को हरिजन नाम दिया। 1932 में अछूतों को हरिजन नाम दिया। किसने दिया? गांधी जी ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। किसने? गांधी जी ने। गांधी जी ने क्या किया? हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हरिजन नामक पत्रिका निकाला। किसने? गांधी जी ने। 1932 में मुंबई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। 1932 में मुंबई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड एसोसिएशन की स्थापना की। अरबीपुरम आंदोलन 1888 में नारायण गुरु द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? अरबीपुरम आंदोलन तो 1888 में किसके द्वारा चलाया गया था? नारायण गुरु द्वारा चलाया गया था। जस्टिस आंदोलन 1916 से 1917 में हुआ। कब हुआ था जस्टिस आंदोलन? 1916 से 17 में। नेता क्या थे? CN मधुलियार और TM नायर। नेता कौन थे? CM मधुलियार और TM नायर। PK त्यागराज। तो आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में हुआ था। कब हुआ था आत्मसम्मान आंदोलन? 1920 में। तो नेता कौन थे? EB रामास्वामी नायर उर्फ पेरियार। EB स्वामानामी नायर और पेरियार। बिना ब्राह्मण की सहायता के विवाह करना, मंदिरों में जबरदस्ती प्रवेश, मनुस्मृति को जलाने आदि के लिए आंदोलन हुआ। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की। तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने किया था? तो पेरियार ने किया। इसने सच्ची रामायण कहा गया है। इसे जिसने पेरियार ने रामायण को तमिल भाषा में रचना की, रामायण को, उसे सच्ची रामायण कहा गया। नायर सर्विस सोसाइटी ये क्या था?
तो नायर सर्विस सोसाइटी की तो स्थापना 1914 में मद्रास में हो गई थी। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना मद्रास में हो गई थी। संस्थापक कौन थे? मन्नार पद्मानाथ पिल्लई। मन्नार पद्मानाथ पिल्लई। डिप्रेस्ड सर्विस सोसाइटी, डिप्रेस्ड सर्विस सोसाइटी ये कौन है? स्थापना कब? 1906 में मुंबई में। संस्थापक थे DK शिंदे। वैक्यूम सत्याग्रह कब हुआ था? 1924 में हुआ था। वैक्यूम सत्याग्रह कब हुआ था? 1924 में। केरल में छुआछूत केरल में छुआछूत की परंपरा को दूर करने के लिए चलाया गया था। वैक्यूम सत्याग्रह 1924 में क्यों चलाया गया था? तो केरल के अंदर छुआछूत को दूर करने के लिए वैक्यूम सत्याग्रह चलाया गया था। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। PCS एग्जाम में एकदम पूछेगा, टीचर के एग्जाम में, UP PCS प्रिया भी है, UP पुलिस है, तो किसी भी एग्जाम मॉडर्न हिस्ट्री से तो आप जानते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछा जाता है। BPSC में मान लीजिए तो 30 से 35। अगर बिहार के जो मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, एंशिएंट मिडाइवल, इंडिया मॉडर्न हो गई, तो सब मिला के 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका बहुत वेटेज रहता है। जैसे साइंस का उसमें 30 क्वेश्चन पूछता है, मॉडर्न हिस्ट्री 30 से 35 क्वेश्चन, और करेंट 30 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाता है। अगर इस 3 सेगमेंट को, 3 चीज़ को अगर आप बढ़िया से पकड़ बनाते हैं तो BPSC PT आप निकाल ले जाएंगे। लेकिन इसमें से क्वेश्चन नहीं चूकनी चाहिए। बिहार स्पेशल्स भी 10-15 क्वेश्चन पूछते हैं। कि 4 को बनाइए ना, 4 से तो 100-110 क्वेश्चन आ जाते हैं। 110 क्वेश्चन पे अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो आप कितने को 88-90 कटअप जाता है। 90 मान लीजिए, जनरल में आप हैं, OBC में तो 88-87, तो 90-95 क्वेश्चन आप बनाने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। कम से कम यहाँ से आप 80 क्वेश्चन बना ले, 75 क्वेश्चन के आसपास। तो रह गया 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएगा। इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गई। पॉलिटी में तो उतनी हार्ड क्वेश्चन रहता नहीं, आप आराम से बना सकते हैं। तो केरल में छुआछूत की परंपरा को दूर करने के लिए चलाया गया था। सुधारवादी नारायण गुरु कुमारन TK माधवन द्वारा चलाया गया था। 1925 में गांधी जी त्रावणकोर गए, और 1925 में गांधी जी त्रावणकोर गए और हरिजनों के लिए सड़कें खुलवा दिए। हरिजनों के लिए सड़कें खुलवा दी गई, परंतु मंदिर में प्रवेश वर्जित रहा। 1925 में गांधी जी त्रावणकोर गए और हरिजनों के लिए सड़कें खुलवा दी गई, परंतु मंदिर में प्रवेश वर्जित रहा। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 में हुआ। केलप्पन के उकसावे पर केरल कांग्रेस कमेटी ने 1931 ईस्वी में मंदिर में प्रवेश का प्रश्न उठाया। 1936 में त्रावणकोर के राजा सभी हिंदी लोगों को मंदिर में प्रवेश की इजाज़त दी। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। 1932 में क्या हुआ? सेवक संघ की स्थापना हुई। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। मजदूर संघ आंदोलन, NM लोखंडी ने 1890 में बम्बई मिल हैंडस एसोसिएशन की स्थापना की। NM लोखंडी ने 1890 में बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना कर देती है। $1897 में पहली बार मजदूर संगठन बना। 1897 में पहली बार मजदूर संगठन बनता है। 1905 में कोलकाता में पिट्स यूनियन की स्थापना हुई थी। पिट्स यूनियन की स्थापना हुई थी। 1907 में बम्बई की पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई। 1907 में मुंबई की पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई। 1908 में तिलक ने गिरफ्तार के विरोध में 1908 में तिलक के गिरफ्तार के विरोध में मुंबई के कपड़ा मिलों ने हड़ताल किया। पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ था। पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ था। इसकी स्थापना BP वाडिया ने 1918 में मद्रास में की थी। संघ था, इसकी स्थापना BP वाडिया ने
1918 में मद्रास में की थी। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ATLA की स्थापना की गई। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ATLA की स्थापना की गई। यहीं पर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। कहाँ पे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था गांधी जी ने? यहीं पे दिया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC स्थापना 1920 जुलाई मुंबई में हुई थी। 1920 के मुंबई में। संस्थापक थे NM जोशी, अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बेपटिस्टा, महामंत्री थे दीवान चमन लाल। महामंत्री कौन थे? दीवान चमन लाल। AITUC का जन्म 1907 में ट्रेड यूनियन के मिलने से हुआ। AITUC का जन्म 1907 में ट्रेड यूनियन के मिलने से हुआ। स्थापना के कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। फर्स्ट विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। अध्यक्ष थे नेहरू जी। AITUC का जन्म 107 ट्रेड यूनियनों के मिलने से हुआ था। स्थापना के कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। फर्स्ट विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हो गया था। अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। इस विभाजन का मूल कारण साम्यवादियों एवं सुधारवादियों के बीच मतभेद था। साम्यवादियों एवं सुधारवादियों के बीच मतभेद का था। दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए। NM जोशी एंड BB गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITUF का गठन किया। AITUC में दूसरा विभाजन 1931 में हुआ। AITUC में दूसरा विभाजन 1931 में हुआ जब रणदीपे और देशपांडे ने 1931 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस RTUC का गठन किया। ट्रेड यूनियन कांग्रेस और RTUC का गठन किया। 1934 में AITUC और RTUC आपस में मिल गए। कौन दोनों आपस में मिल गए? AITUC और RTUC आपस में क्या हो गए? मिल गए। 1938 में ITUF भी मिल गए। 1938 में ITUF भी मिल गए। इस प्रकार 1938 में इसका पहला संयुक्त अधिवेशन नागपुर में हुआ। कहाँ हुआ? पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ। 1925 में सर्वप्रथम कोलकाता में मजदूर किसान पार्टी बनी। 1925 में सर्वप्रथम कोलकाता में मजदूर किसान पार्टी बनी। 1928 में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी का गठन किया। 1928 में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी का गठन किया। फर्स्ट अधिवेशन सोहनलाल जोशी की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। 1947 में AITUC निकलकर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। 1947 में AITUC निकलकर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC स्थापना 1947। संस्थापक पटेल जी, BB गिरी, अध्यक्ष थे पटेल जी। 1922 में BB गिरी ने ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना की। 1922 में BB गिरी ने ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना की। NM
राय एवं जमुनालाल मेहता ने एन.एम. राय एवं एम.एन. राय एवं जमुनालाल मेहता ने 1941 में इंडियन फेडरल ऑफ लेबर की स्थापना की। फर्स्ट कारखाना कानून 1881 में आया। सेकेंड कारखाना कानून 1891 में आया। याद रखिएगा, 81, 91 और 1911 तीन गो कारखाना अधिनियम आया था। 1881, 1891, 1911 तो तीन गो आया था। दो गो 1800 में, एगो 1911 में। तो याद रखिएगा आप लोग। केवल फैक्ट्री पर लागू होता था। कारखाना अधिनियम जो आया था किस पे लागू होता था? केवल फैक्ट्रियों पे। किसान आंदोलन, नील विद्रोह पहला कृषि विद्रोह था। नील विद्रोह क्या था? पहला कृषि विद्रोह था। नील आंदोलन 1859 से 60 में हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60 में हुआ था। यह विद्रोह नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में प्रारंभ हुआ। यह नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में प्रारंभ हुआ। नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम अग्रिम देकर उनसे करारनामा लिखवा लेते थे। करारनामा लिखवा लेते, जो बाजार भाव से काफ़ी कम दाम में हुआ करता था। इस प्रथा को ददनी प्रथा कहा जाता था। इस प्रथा को पीछे भी मैं पता हूँ आपको, ददनी प्रथा है। उसमें करारनामा करवा लेता था कि जो चाहेगा उसी रेट पे खरीदेगा। एक निश्चित रेट, एक निश्चित समय और एक निश्चित दाम पे आपको देना पड़ेगा। तो इसी को ददनी प्रथा कहा जाता था। करारनामे पे आपसे पहले ही लिखवा लिया जाता था कि आपको इसी रेट पे देना होगा सामान। उन्नीस सौ 60 के अंत तक बंगाल की नील पूरी तरह से बंद हो गई थी। 1960 तक बंगाल की जो नील की 1860 के अंत तक 1960 बोल रहा हूँ 1860 के अंत तक बंगाल की नील पूरी तरह से बंद हो गई। हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक हरिचंद मुखर्जी ने इस आंदोलन के लिए काफ़ी कार्य किया। दीनबंधु के नाटक नील दर्पण का भी काफ़ी काम किया। दीनबंधु के नाटक नील दर्पण भी काफ़ी काम किया। इसमें सीटॉन कार्य की अध्यक्षता में 4 सदस्य एक नील आयोग का गठन 1860 ईस्वी कर दिया और आयोग ने कहा कि किसान पर शोषण होता था। सीटॉन कर की अध्यक्षता में जो आयोग बना 4 सदस्य, इसने कहा कि किसान पे शोषण होता था। सही बात है। उसके बाद आप आ जाइए आगे। पावाना विद्रोह 1873 से 1876 में हो जाता है। क्या? पावाना विद्रोह बंगाल के पावाना जिले में हुआ था। यह लगान की दर काफ़ी बढ़ने के कारण यह विद्रोह हुआ। लगान की जो दरें थी ना, वो काफ़ी बढ़ गई थी, इसके कारण यह विद्रोह हुआ। 1855 में बंगाल काश्तकारी कानून बनकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया। दक्कन उपद्रव 1875 में होता है। दक्कन उपद्रव। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में होता है। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब होता है? 1879 में। के दौरान किसानों को साहूकारों के विरुद्ध कुछ संरक्षण प्रदान किए। मोपला विद्रोह हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है? मोपला विद्रोह कब होता है? 1921 में। केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था मोपला विद्रोह? केरल में रहने वाले मोपला कृषक उन अरब लोगों के वंशज थे जो पहले ही मालाबार तट पर बस गए। ये मोपला कृषक मुसलमान थे। ये मोपला कृषक कौन थे? मुसलमान थे। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी
1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी, मौलाना आज़ाद, शौकत अली ने मोपला आंदोलन का समर्थन किया। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी, मौलाना आज़ाद, शौकत अली ने मोपला आंदोलन का समर्थन किया। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। बाबा रामचंद्र ने अवध किसान आंदोलन चलाया। यह मूलतः महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे? बाबा रामचंद्र। दोस्तों यही पूछ गया था फिजी से के किसान गुरमटिया मजदूर 68 बीपीएससी में पूछ दिया गया, 78 में, हाँ 68 बीपीएससी में पूछा गया था। बाबा रामचंद्र से जुड़ा हुआ जो अवध किसान का आंदोलन चलाया था, इसी से बीपीएससी 68 में क्वेश्चन पूछा था, या 67 में, 68 ही में पूछा गया था शायद। जो गुरमटिया मजदूर जो फिजी से हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए आप लोग देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए। लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से टकरा जाएगा, चाहे बीपीएससी का पीटी हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, कहीं से भी होगा। तो लगभग चीज़ इसमें मैं SK पांडे और उसके बाद राजीव बहिर का जो बुक है मॉडर्न हिस्ट्री, उससे मैं निकाल के इसमें ऐड किया हुआ हूँ। तो एक अच्छा प्रॉपर नोट्स है, तो आप लोग इसको पढ़िए, आप लोग को ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा।